डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल यानी SIT की रपट आने के बाद स्थिति बिल्कुल पलट गई है। स्टॉप। इस घटना में गाड़ियों से रौंदकर 4 किसानों और एक पत्रकार को मार डाला गया था, कई किसान आंदोलनकारी घायल हो गए थे। स्टॉप। उसके बाद 3 लोग क्रुद्ध भीड़ का शिकार हो गए थे। स्टॉप। घटना के बाद कहा गया कि किसान आंदोलनकारियों ने वाहनों पर पत्थर बरसाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते वाहनों का संतुलन बिगड़ा और लोग उनकी चपेट में आ गए थे। स्टॉप। फिर कहा गया कि लापरवाही के कारण वह दुर्घटना हो गई थी। स्टॉप। फिर कई दिन तक मामले पर पर्दा डालने की कोशिशें होती रहीं। स्टॉप। मगर किसान संगठन इस घटना के बाद धरने पर बैठ गए थे। स्टॉप। आखिरकार प्रशासन ने माना कि उस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा शामिल था और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। स्टॉप। मगर उसमें भी लापरवाही से वाहन चलाने और गंभीर रूप से चोट पहुंचाने वाली धाराएं लगाई गई थीं। स्टॉप। फिर भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को टालने का प्रयास किया जाता रहा। स्टॉप। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देश दिए थे। स्टॉप। मामले की जांच के लिए एक विशेष दल का गठन भी कर दिया था। स्टॉप। पैरा। उस विशेष जांच दल ने विभिन्न कोणों से जांच के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आवेदन पेश किया है। स्टॉप। उसमें कहा गया है कि लापरवाही से वाहन चलाने और गंभीर चोट पहुंचाने वाली धाराओं को हटाकर साजिश, इरादन हत्या, हत्या का प्रयास और जानबूझकर घातक हथियारों से चोट पहुंचाने की कोशिश संबंधी धाराएं लगाई जाए। स्टॉप। यानी जिस पहलू को छिपाने का प्रयास किया जा रहा था, SIT ने उसी पहलू को उजागर कर दिया है। स्टॉप। जाहिर है, इससे न सिर्फ अजय कुमार मिश्रा और उनके बेटे, बल्कि राज्य और केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। स्टॉप। तमाम विपक्षी दल और किसान संगठन शुरू से मांग करते रहे हैं कि लखीमपुर मामले का मुख्य साजिशकर्ता अजय कुमार मिश्रा है। स्टॉप। किसान संगठनों ने तो अपनी प्राथमिकी में भी यही बात कही है और शुरू से मांग उठाते रहे हैं कि उन्हें मंत्री के पद से हटाया जाना चाहिए। स्टॉप। अपने तर्क के पक्ष में उन्होंने अजय कुमार मिश्रा के घटना से कुछ दिन पहले के विवादित भाषण और किसानों को ठेंगा दिखाने के प्रमाण भी नत्थी किए थे। स्टॉप। उनका कहना था कि उनके रहते मामले की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। स्टॉप। मगर केंद्र सरकार ने न जाने किस मोह में उन्हें उनके पद पर बने रहने दिया। स्टॉप। पैरा। वैसे ही ऐसे मामलों में सही निर्णय संदिग्ध रहता है, जिनमें रसूखदार लोग नामजद होते हैं। स्टॉप। लखीमपुर खीरी मामले में तो खुद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। स्टॉप। फिर राज्य में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार है। स्टॉप। इस मामले का अब तक शायद किसी घड़ी हुई कहानी के साथ अंत हो गया होता, पर सर्वोच्च न्यायालय ने
लगातार इस पर नजर बनाए रखी। स्टॉप। उसने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार की तरफ से पेश वकीलों को कई बार फटकार लगाई, जांच में जरूरी पक्षों की तरफ ध्यान दिलाया। स्टॉप। उसी का नतीजा है कि विशेष जांच दल बिना किसी प्रभाव में आए मामले का दूसरा पहलू उजागर कर सका। स्टॉप। इस तरह पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ी है, पर साथ ही केंद्र सरकार की किरकिरी भी बढ़ गई है। स्टॉप पैरा। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क परियोजना को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आखिरकार इजाजत दे दी। स्टॉप। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर सहमति बन जाएगी। स्टॉप। 4 धाम सड़क परियोजना के रूप में चल रहे ऑल वेदर राजमार्ग प्रोजेक्ट को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। स्टॉप। सवाल था कि अगर प्रस्तावित रूपरेखा के तहत सड़क का निर्माण किया जाता है, तो समूचे इलाके की पारिस्थितिकी पर इसका असर पड़ेगा। स्टॉप। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद इस परियोजना को मंजूरी दे दी। स्टॉप। अब सरकार लगभग 12,000 करोड़ की इस परियोजना के तहत करीब 900 किलोमीटर तक सड़क के चौड़ीकरण का काम शुरू कर सकेगी। स्टॉप। इसके तहत सड़क को दोहरी लेन में बनाया और उसे 10 मीटर तक और चौड़ा किया जाना है। स्टॉप। एक स्वयंसेवी संगठन की मुख्य आपत्ति यही थी कि अगर इस राजमार्ग की चौड़ाई को इस स्तर तक बढ़ाया जाएगा तो स्थानीय स्तर पर कई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। स्टॉप पैरा। गौरतलब है कि उत्तराखंड के 4 प्रमुख तीर्थों यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ को सड़क मार्ग से जोड़ने के चलते अब इसे 4 धाम परियोजना के नाम से जाना जाता है। स्टॉप। लेकिन इसकी अहमियत इसलिए है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से इसे बेहद संवेदनशील निर्माण के तौर पर देखा जा रहा है। स्टॉप। खासकर पिछले कुछ समय से चीन का भारत के प्रति जो रवैया रहा है, उसमें हर स्तर पर सतर्कता बरतना यों भी वक्त की जरूरत है। स्टॉप। 4 धाम को जोड़ने के समांतर सरकार का मुख्य जोर इसी पहलू पर रहा है कि इस सड़क के जरिए भारत की पहुंच चीन तक और आसान हो जाएगी। किसी भी मौसम में भारतीय सेना चीन से सटी सीमाओं पर पहुंच सकेगी। स्टॉप। सरकार की दलील है कि सड़क की चौड़ाई इतनी करने की जरूरत है, जिससे टैंक जैसे बड़े हथियारों को आसानी से सीमा के नजदीक ले जाया सके। स्टॉप। यानी चीन के रुख को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारियों को चौकस और दुरुस्त रखना सरकार का मकसद है। स्टॉप। शायद यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पक्ष को अहम माना है। स्टॉप। लेकिन पर्यावरण के लिहाज से इस मसले पर अलग चिंताएं हैं। स्टॉप पैरा। दरअसल, विकास और पर्यावरण से जुड़े सवालों का आपस में टकराव लंबे समय से कायम रहा है। स्टॉप। विकास से जुड़ी गतिविधियों के लिए कई बार पर्यावरण को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्टॉप। बाद में खड़े होने वाले पर्यावरण संकट के समय अक्सर विकास के नाम पर की गई बेलगाम निर्माण गतिविधियों पर सवाल उठाया जाता है। स्टॉप। इसीलिए अक्सर विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम करने की मांग
की जाती रही है। स्टॉप। इसमें कोई संदेह नहीं कि चरमधाम सड़क परियोजना चीन के संदिग्ध विस्तारवादी रवैये को देखते हुए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। स्टॉप। लेकिन अगर इससे पर्यावरण या स्थानीय पारिस्थितिकी में कोई अप्रत्याशित जोखिम पैदा होता है, तो इस पक्ष पर अभी गौर किया जाना चाहिए। स्टॉप। समाप्त।